नमस्कार। भृगु ज्ञानवाणी में आप सभी साथियों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हों और सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हों। देखिए, जैसे आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2025 में सबसे पहला जो ग्रहों का परिवर्तन होना है गोचर के अंदर, वो है शनि महाराज का, 29 मार्च 2025 को। आज का जो हमारा वीडियो है वो है शनि महाराज के ऊपर। आप सभी जानते हैं कि न्याय के अधिकारी हैं शनि महाराज, हमारे कर्मों के कर्माधिकारी भी कहा जाता है शनि महाराज को। तो आज हम अपने इस वीडियो में आप सब सुनेंगे और स्क्रीन के माध्यम से हम आपको थोड़ा सा एनिमेशन के माध्यम से समझाएंगे कि आपके कौन से भाव में शनिदेव बैठे हैं और उस भाव से संबंधित क्या ऐसे कार्य करें आप, कौन से कार्य, कौन से जिम्मेदारियां आप अच्छे से निभाएं कि शनिदेव का फल आपको बहुत अच्छा मिले। जो भी ऐसा करते हैं, हमने देखा है उनको अपने ही जीवन में बहुत कुछ सुख, सौभाग्य और सुखी जीवन, सुखमय जीवन और स्वास्थ्य के संबंधी भी उनको कोई परेशानी नहीं होती। अब आप सभी स्क्रीन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं आपको बताता हूँ शनिदेव कौन से भावों में बहुत अच्छा फल देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो दो भाव हैं, 10वां भाव और 11वां भाव। यहाँ पर शनिदेव ये उनके अपने भाव हैं। इसके बाद तीसरे भाव में शनिदेव अच्छा फल देते हैं। उसके बाद छठे भाव में और अष्टम भाव में शनिदेव का फल अच्छा रहा है। इसके साथ अगर इन भावों में अगर शत्रु राशि हो तो भी शनिदेव का फल उचित ही देखा जाता है। और इसके साथ ही अगर शत्रु राशि की जगह पे शनिदेव की अपनी मित्र राशियां हों तो शनिदेव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको लाभ देंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मकर राशि और कुंभ राशि यानी कि 10 नंबर और 11 नंबर की राशि शनिदेव की अपनी राशि है, स्वराशि है। यहाँ पर शनिदेव बहुत अच्छा फल देते हैं। इसके साथ ही दैत्य गुरु शुक्र की राशि में यानी कि वृष राशि और तुला राशि में भी शनिदेव अच्छा फल देते हैं। इसके साथ ही तुला राशि में शनिदेव उच्च के माने जाते हैं। इसके साथ ही जो बुध ग्रह की राशियां हैं यानी कि मिथुन राशि और कन्या राशि में भी शनिदेव अच्छा फल ही देते हैं। इसके साथ ही जो देवगुरु बृहस्पति की अपनी दो राशियां हैं यानी कि 9 नंबर और 12 नंबर धनु राशि और मीन राशि में शनिदेव मिश्रित फल देते हैं, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। तो आप सब समझ ही चुके हैं कि शनिदेव कौन कौन से भावों में, कौन कौन सी राशियों में शनिदेव अच्छा फल देते हैं। अब हम इसके और डीप एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं कि हर एक भाव में शनिदेव अगर विराजमान हो तो आपको क्या लाभ हो सकता है, कौन सा ऐसा करने से आपको शनिदेव अच्छा फल देंगे। जब भी शनिदेव किसी जातक की कुंडली में लगन में यानी कि पहले भाव में हो तो आपको जहाँ तक संभव हो अपने जीवन को अनुशासन के से जिए, अपने सभी कार्यों को एक नियम अनुसार एक ही समय पर करें। जहाँ तक संभव हो जिनके भी शनि पहले भाव में होता है, आपको प्रयास करना चाहिए कि आप रात्रि में जल्दी सोएं और प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं। इससे शनिदेव बहुत अच्छा फल देना आरंभ कर देंगे आपको। देखिए, आज के समय में सभी मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं। आजकल तो छोटे गांवों में भी ये प्रचलन चल चुका है कि बहुत देरी से सोने का। कईयों को मोबाइल पे वीडियोस देखनी होती हैं, कई युवा जो होते हैं उनको गेम्स खेलनी होती हैं। तो अलग अलग के मनुष्य हैं, सबकी अलग अलग आदतें हैं। तो मैं तो यही सजेशन दूंगा, जिनका भी पहले भाव में शनि है, आपको एक निर्धारित नियम के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करना चाहिए कि नियम से आप उठें, नियम से सोएं, नियम से व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें और नियम से अपने कार्यों पर जाएं और सभी का समय बांधिए आप। इससे इस अनुशासन से शनिदेव बहुत जल्दी आपको अच्छा फल देंगे। कारण यह है
कि अगर आप अनुशासन खुद ही बना लेंगे, क्योंकि पहला घर आपका खुद का है और पहला घर अगर आपका शुभ हो गया या वहाँ कोई भी ग्रह विराजमान है, अगर वो शुभ असर देगा अपना, तो आपके जीवन की आधी से ज़्यादा कठिनाइयाँ वहीं समाप्त हो जाएंगी। जो भी आपका ऑफिस है, कार्य क्षेत्र है, आपकी शॉप है या आपका जो अपना पर्सनल रूम है, उसमें कोई भी सामग्री इधर-उधर नहीं होनी चाहिए, कमरा अस्त-व्यस्त नहीं होना चाहिए, या आपकी शॉप या आपका जो भी केबिन है या आपकी जो भी पर्सनल स्पेस है आपका, उसको एकदम से समेट के रखिए, सहज तरीके से रखिए, अस्त-व्यस्त ना हो चीज़ें, उससे भी शनिदेव नाराज़ होते हैं। देखने में अच्छा लगना चाहिए, हर सामान अपनी जगह पर होना चाहिए। इसके साथ-साथ पहले घर में आपकी जितनी हैसियत है, मैं आपको यही सजेशन दूँगा कि जो भी आपकी हैसियत हो, उससे थोड़ा-सा डाउन होकर आप सभी के साथ व्यवहार करें। डाउन टू अर्थ रहेंगे, तो शनिदेव आपको सदैव शुभ फल देंगे। सभी से जो भी व्यवहार करें आप, विनम्रता से करें। आपको कभी भी अहंकार नहीं रखना और जो भी आपके जो सिर के बाल हैं, उनको बहुत सिंपल रखें, चाहे स्त्रियाँ हों, चाहे पुरुष हों। अपने बालों का डिज़ाइन बार-बार ना बदलें और इसके साथ ही आपके घर परिवार में कोई भी शुभ कार्य हो, कोई जन्मदिन हो, कोई विवाह वगैरह हो, तो आपको ज़्यादा ढोल-नगाड़े या शो अधिक नहीं करना। जितना कम से कम आप दिखावा करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल ही सिंपल ढंग से करें। देखिए, थोड़ा बहुत तो ज़रूरी होता है शगुन के लिए, वो तो आपने करना ही है, वो आप करिए, उसमें कोई भी बाधा नहीं है। लेकिन लोगों को दिखावे के लिए ज़्यादा ढोल वगैरह, बैंड बाजे वगैरह, डीजे वगैरह ना बजवाएँ। ये पहले भाव में अगर शनि हो तो कोई भी बीमारी आ जाए, डॉक्टर कोई भी दवाई लिख दे, उसमें नींद की गोलियाँ लिख दी। आप जब भी किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करी हुई जो डॉक्टर पर्चा लिखता है, जो उसमें दवाइयाँ लिखता है, जितने दिन की भी दवाई डॉक्टर ने लिखी है, आप उतने दिन की ही लें। ऐसा नहीं कि उसमें डॉक्टर ने नींद की दवाई लिख दी और आप उस नींद की दवाई को बिना डॉक्टर से इजाज़त लिए आप महीना-महीना, 2-2, 6-6 महीना, 1-1 साल आप लगातार खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करनी। आपको लत लग जाएगी उसकी और इससे आपका शनि और अधिक नुकसान देगा आपको। अगर आपको सपने में या रियल लाइफ में रेंगने वाले कीड़े या सांप अधिक दिखाई देते हों, तो आपको पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी पीपल के पेड़ के नीचे दिया ना जलाएं। हम कभी भी अपने सभी क्लाइंट्स को या जो भी हमारे से अपना कुंडली विश्लेषण करवाते हैं, हम कभी किसी को नहीं कहते कि आप पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं। उसका एक अपना साइंटिफिक लॉजिक भी है और एक आध्यात्मिक शास्त्रोक्त लॉजिक भी है। अगर आप विद्यार्थी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आपका पहले भाव में शनि है और अगर आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं, तो शुरुआती एज में आप अगर हैं और आप मिडिल स्कूल में या प्राइमरी स्कूल में आप खुद आपका बच्चा है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। धीरे-धीरे आपका बच्चा अपने आप ही अपनी स्टडीज़ में, अपनी एजुकेशन में और अपने लाइफ में बहुत अच्छे फल देगा और शनिदेव भी उसको अच्छा फल देंगे। ये कुछ शनि का अशुभ प्रभाव होता है पहले भाव में, वो इस तरीके से सामने आता है। अब हम बात करते हैं शनिदेव जब भी धन भाव पर यानी कुटुंब परिवार स्थान के भाव दूसरे भाव में विराजमान हो जाते हैं, तो अपने खान-पान का ध्यान रखें। इधर-उधर बाहर का फ्राइड आइटम्स, स्नैक्स आइटम्स कम खाएँ और आपको सोच समझ कर खाना चाहिए आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आप हमेशा से युवावस्था में नहीं रहेंगे। अगर आप अभी खा रहे हैं, तो वृद्धावस्था में आपको दिक्कत हो सकती है। और एक बात और अधिक आपको समझाना चाहूँगा कि आप अगर अपना भोजन व्यर्थ करते हैं या वेस्ट करते हैं कि आपने थाली में कुछ भोजन डाला, पूरा नहीं ग्रहण करा, थोड़ा-सा छोड़ दिया,
और वो आपके माताजी को फेंकना पड़ा, तो उससे सबसे अधिक अशुभ प्रभाव शनिदेव का पड़ेगा आपके ऊपर। आप चाहे किसी मैरिज पार्टी वगैरह में, किसी विवाह के फंक्शन में जाएं, तो खाना आप अपनी प्लेट में उतना ही डालिएगा जितना आप उसको ग्रहण कर सकें। आपको बिल्कुल खाना वेस्ट नहीं करना, जिनके भी दूसरे भाव में शनि है। और एक चीज, एक मैं आपको सावधानी बताना चाहूँगा और आपको क्या करना है वो बताना चाहूँगा। आपको हर महीने कुछ ना कुछ धन अपने लिए और अपने आने वाले भविष्य के लिए जोड़ते रहना है। चाहे आप कुछ रुपए ही जोड़ें, कोई सीमा नहीं है जोड़ने की। चाहे आप अगर युवावस्था में हैं, आप अभी नहीं कमाते हैं, आपको अपनी पॉकेट मनी मिलती है, या फिर जो लोग जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, आप चाहे अपनी इनकम का 1% हर महीना जोड़ें, लेकिन कुछ ना कुछ आप जोड़िए। इससे आपको आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा लाभ होगा और शनिदेव आपके सदैव शुभ स्थिति में रहेंगे और आपके धन का प्रबंध होता रहेगा। देखिए, कुटुंब स्थान पे शनिदेव हैं। आपको अपने खानदान और घर परिवार के सभी सदस्यों के प्रति अपना कर्तव्य को पूरा करते रहना चाहिए। अगर आप अपने कर्तव्य से भागेंगे तो शनिदेव आपको अशुभ फल देंगे। मैं बार बार कहता हूं अपनी वीडियोस में कि ग्रह आपको हर समय देख रहे हैं, तो इसीलिए अनुशासन से कार्य करिए, सब कुछ उचित होगा और हर ग्रह का फल अच्छा मिलेगा आपको। देखिए, ऐसा भी देखा गया है कि जिनके भी सेकंड हाउस में शनि होता है, आपके घर परिवार के लोगों का ही व्यवहार आपके साथ उचित नहीं होता। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। चाहे जितना भी आपके खानदान के लोग, घर परिवार के लोग आपके साथ मिसबिहेव करें, व्यवहार अच्छा ना करें, लेकिन आपको अपनी तरफ से पूरा सहयोग देना है और सभी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते रहना है। इससे शनिदेव आपको शुभ फल ही देंगे। देखिए, बोलते समय चाहे आप अपने घर परिवार के लोगों के साथ बोलें या किसी बाहरी व्यक्ति के साथ बोलें, नाप तोल कर बोलिएगा। अपनी वाणी को देख के सोच समझ कर किसी से बात करिएगा। अन्यथा अगर आप अहंकारवश या गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो शनिदेव आपको अशुभ फल देंगे। अब जो लोग गांव वगैरह में रहते हैं, उनको जमीन खरीदने का शौक होता है, या फिर अगर शौक नहीं भी है, जो लोग गांव वगैरह में रहते हैं, देखिए आपकी धन संपत्ति कैसे जुड़ेगी, मैं उसका एक छोटा सा आपको प्रयोग बताता हूँ। चाहे आपके पास जितना भी धन एकत्रित हुआ हो, जिनका भी सेकंड हाउस में शनिदेव हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आपके पास जितना धन हो, आप उतना वो धन जमीन में खरीदने में इन्वेस्ट करिए। ये नहीं कि आपने ये सोचा हुआ है अपनी प्लानिंग में कि आपको 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ ज़मीन लेनी है, तो नहीं, जितना आज आपके पास अगर 1 एकड़ खरीदने के लिए धन है, तो आप उसको खरीद लीजिए। क्योंकि अगर आप उस धन को रखेंगे इस उम्मीद में कि आपके पास 10 एकड़ ज़मीन खरीदने तक का धन एकत्रित हो जाए, तो वो संभव ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो धन आप ज़मीन खरीद के रख लेंगे, तो आपके पास थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा संचित धन करके आप बहुत सारे संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। करते हैं तीसरे घर में पराक्रम का घर है, यश का घर है। किस इस भाव में अगर शनिदेव हो, तो जवानी की उम्र में खून पसीना एक करते रहो। चाहे आप कितने भी अमीर हो जाओ, पॉलिटिक्स में इतना भी ऊंचा स्थान आपको प्राप्त हो जाए, आपको मेहनत करनी नहीं छोड़नी है। खून पसीना एक करते रहिए, आप हमेशा एक्शन मोड में रहिए। शनिदेव आपको हमेशा अपना शुभ फल देते रहेंगे। कोई भी काम अगर आपको मिलता है तो उसको करिए, चाहे आप गर्मी हो, सर्दी हो, आपको हमेशा एक्शन मोड में रहना चाहिए। अगर आप पॉलिटिक्स या राजनीति में हो, तो कभी भी गरीब को खराब नहीं करना। बराबर वाले से या अपने से बड़े से कोई प्रॉब्लम हो तो आप पंगा ले सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने गरीब व्यक्ति के साथ, जरूरतमंदों के साथ कोई भी ऐसा प्रपंच ना करिए, कोई भी ऐसी उसको कठिनाई ना पहुंचाएं कि आप उसके बद्दुआओं के पात्र बने। उससे उम्र के छोटे भाई बहनों को जब भी
पैसे की ज़रूरत पड़े तो अपनी समर्थता के अनुसार आप उनकी सहायता अवश्य करिए, जिनके भी तीसरे भाव में शनिदेव विराजमान होते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि अगर आपके पास 50,000 स्पेयर पड़ा है और आपके भाई-बहन को 5,000 या 10,000 की ज़रूरत है, तो अपनी समर्थता के अनुसार आप उसकी मदद ज़रूर करिए। अगर आप आज उसकी मदद करेंगे तो भविष्य में, क्योंकि तीसरे घर में जब भी शनिदेव होते हैं तो लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा मोड़ शनिदेव आपकी परीक्षा लेने के लिए अवश्य लेकर आएंगे कि जो जो आपने अपने कर्म करे हैं वही विपरीत करके आपको भुगतने पड़ जाएंगे, अगर आपने कर्म अच्छे नहीं करे होंगे तो। चाहे आपके भाई बहन आपका सपोर्ट करें या ना करें, आपको हमेशा करना चाहिए। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता रहा हूँ कि जब भी शनिदेव तीसरे घर में हों, तो अगर आपके छोटे भाई बहन आपका अच्छा नहीं चाहेंगे, आपका शुभ नहीं चाहेंगे, आपका भला नहीं चाहेंगे, तो शनिदेव यहाँ पे आपको और अधिक शुभ फल देने वाले हैं। जिनके भी तीसरे घर में शनि हो, देखिए शनिदेव जो हैं पत्थर के कारक हैं, तो आपको अपने घर में या गार्डन में पत्थर इस तरीके से नहीं रखना कि वो जमीन में गड़ा हुआ हो। अगर पत्थर गार्डन में रखा हुआ है और आपको अगर शौक है, तो आपने उसको जमीन में नहीं गाड़ना है, उसको ऊपर ही रखिए, आर्टिफिशियली उसको ऊपर ही रखिए। और अगर पत्थर वो जमीन में चला गया, तो शनि तीसरे घर में मानसिक चिंताएं थोड़ी सी बढ़ा देते हैं और वो दिन ब दिन बढ़ती रहती हैं। हम बात करते हैं चतुर्थ भाव में शनिदेव महाराज हो या फिर चौथे भाव में शनिदेव विराजमान हो, तो क्या करना चाहिए। ये सुख का घर और माता का घर और वाहन का घर है और आपके खुद के मकान का भी घर यही है। आपको अपनी माताजी की सेवा करते रहना चाहिए, चाहे आपकी माताजी का व्यवहार आपके प्रति कैसा भी हो। आपके दूसरे जो छोटे बड़े भाई बहन होते हैं उनके साथ चाहे अच्छा हो, आपके साथ अच्छा ना भी हो, या आपके साथ फर्क करते हो, तो भी आपको अपनी माताजी का निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहिए। उनके सुख की कामना आपको करते रहना चाहिए। साथ साथ आपको दिखावा नहीं करना है, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड घड़ियां, ब्रांडेड चश्मे पहनना, ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। आपको ये नहीं कि आपको अच्छे कपड़े नहीं पहने, अच्छे पहनिए, ब्रांडेड अगर आप ले भी रहे हैं तो उसका शो ऑफ ना करें आप। हमारा कहने का तात्पर्य केवल इतना है। आप कोई भी घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं या कोई नया घर लेना हो या पुराना घर लेना हो, चाहे आपको अपने ही पुराने घर को रिनोवेट कराना हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपने कभी कर्जा लेकर घर ना बनवाना है ना खरीदना है। चाहे पुराना घर ही क्यों ना हो, आप उसमें रह रहे हो, उसको अगर रिनोवेट कराना है, अगर आपका 2 मंजिल बना हुआ है, आप चाहते हैं कि उस पे 1 मंजिल और डालनी है, तो पहले आप धन को इकट्ठा करिए। क्योंकि अगर आप घर बनवाने के लिए लोन लेते हैं या किसी से भी उधार पैसे पकड़ते हैं, तो आप उसको चुकाने में सक्षम नहीं रहोगे, क्योंकि आपका शनि उस समय आपको अशुभ फल दे देगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और कोई भी पार्टी वगैरह या खुशी वगैरह करनी हो तो आप सूर्य के ढलने के बाद करिएगा और अपने मन को हमेशा शांत रखें। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जाए, आपको अपने मन को स्थिर रखें। शनि अगर चौथे भाव में होते हैं तो धीरे धीरे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी संभालने में सक्षम हो जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। चाहे जैसी भी प्रॉब्लम हो, उसका हल अपने आप ही धीरे धीरे निकल आएगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, जब भी आपके लगन कुंडली में, जिनके भी लगन कुंडली में चौथे भाव में शनि होता है, आपको अपने नाम पर केवल एक ही प्रॉपर्टी के कागजात होने चाहिए। आपके नाम पर एक ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर आप दूसरी लेना चाहते हैं तो पहली प्रॉपर्टी से अपने नाम के कागज हटवा दीजिएगा, या तो घर परिवार में किसी और के नाम करवा दीजिए, या फिर उसको बेच के उसके नाम, उस प्रॉपर्टी के कागज किसी और के नाम ट्रांसफर हो जाएं,
तब अपने नाम पर ट्रांसफर करवाइएगा कोई दूसरी प्रॉपर्टी या नई प्रॉपर्टी। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो आपको उस प्रॉपर्टी का, जो आप नई खरीद रहे हैं और जो आपके पास पहले से आपके नाम पर है, दोनों का ही सुख छिन जाएगा आपके ऊपर से। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे पंचम भाव में शनि महाराज विराजमान हो तो। देखिए, पंचम भाव संतान का भी होता है। आपकी कुंडली से आपकी संतान के बारे में अगर देखा जाए तो पंचम भाव से देखते हैं, और अगर वहाँ पे शनिदेव महाराज विराजमान हो जाए तो आप अपनी संतान को एस्टेब्लिश करने में, उसको सेट करने के लिए कभी भी पीछे ना हटें। अपना पूरा फोकस अपनी संतान को सेट करने में अवश्य लगाएं। और जहाँ तक बात है आपको अपनी संपत्ति का अगर बंटवारा करना है या विभाजन करना है, तो आपकी जितनी भी संतान हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष संतान हो, सभी को बराबर हिस्सा दीजिएगा। क्योंकि अगर आपने भेदभाव या पक्षपात करा तो शनिदेव आपको ही कष्ट देंगे। चाहे कोई संतान आपकी सेवा करे या ना करे, संतान के बारे में आपको बिल्कुल भी कोई पक्षपात नहीं रखना है। खास तौर पर आप लोगों को मकान आपका इस तरीके से होना चाहिए जिसमें सूर्य की रोशनी पूरी आए और हवा का भी साधन बना रहे। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव पंचम भाव में, अगर जिनके भी मकान में पूरी सूर्य रोशनी रहती है और हवादार रहता है, उसमें शनिदेव बहुत अच्छा फल देते हैं। कि आपने किसी के साथ भी अपने आप कॉन्स्पिरेसी रच के या फिर कुछ भी सोच समझकर किसी के साथ कोई फ्रॉड कार्य नहीं करना है। आपको किसी गरीब के साथ कभी भी धोखा नहीं करना है। प्रेम संबंधों में किसी को भी एक्सप्लॉइट नहीं करना है। किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना है आपने। प्रेम संबंधों से जितना दूर हो सके उतना रहिए जीवन भर। अल्कोहल और नॉनवेज वगैरह से जितना हो सके आप दूर रहें। और इसके साथ साथ जो भी पॉलिटिक्स में है वो खासकर अपने सोशल सर्कल में बैठकर या अपने फ्रेंड सर्कल में बैठकर या अपने कार्य क्षेत्र के सभी साथियों के साथ बैठकर कभी भी ड्रिंक वगैरह ना करें। एक महत्वपूर्ण बात और आप सभी नोट कर लीजिए कि जिनके भी पंचम भाव में शनिदेव महाराज विराजमान हैं, तो अगर आपको कोई भी हेल्थ से रिलेटेड कोई सर्जरी या फिर कोई ऑपरेशन अगर आपको करवाना है तो आप उसको टालिए मत। आप जितना जल्दी बीमारी को डायग्नोज होते ही उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि आज नहीं करवा रहे, महीने बाद 2 महीने बाद करवा लेंगे, मौसम थोड़ा बदल जाएगा तब करवा लेंगे, तो ये आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो जितना आप उसको डिले करेंगे आपकी कठिनाई और अधिक बढ़ती जाएगी। ये खास तौर पर पंचम भाव में जिनका शनि होता है उनके साथ ऐसा देखा गया है। अब बात करते हैं छठे भाव में शनिदेव विराजमान हो जाएं। छठे घर में शनिदेव बहुत अच्छा फल देते हैं क्योंकि कन्या राशि है। कन्या राशि का मालिक बुध है। आपके पास बहुत अच्छा पद होता है, आपके पास बहुत अच्छी शक्ति होती है, समाज में आपका बहुत अच्छा यश होता है। लेकिन इसके साथ कितनी भी आपके पास शक्ति हो, समाज में आपके पास कितना भी मान सम्मान हो, लेकिन कोई गरीब बंदा या जो मेहनत मजबूरी करता है वो आपके साथ शत्रुता करेगा या आपके साथ गलत बोले या किसी के बहकावे में आके आपके साथ मिसबिहेव करे, तो उसको सहन कर लेना आप। क्योंकि आप उसको कोई कष्ट ना पहुंचाएं, यह सोचकर कि ये भी अज्ञानी है, अज्ञानता में आके ये कार्य कर रहा है, तो शनिदेव आपको बहुत अच्छा फल देंगे क्योंकि ये शनिदेव की परीक्षा है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कभी लोन लेना पड़ जाए तो कम से कम लेने की कोशिश करिएगा, और हो सके तो एक से अधिक बार लें, लेकिन एक साथ बड़ा अमाउंट कभी ना लें। टुकड़ों टुकड़ों में करके लोन लीजिए, छोटे छोटे अमाउंट में, तो आपको कष्ट नहीं होगा उसको रीपे करने में। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जिनके भी छठे भाव में शनि होता है। जो आपके पास पुश्तैनी जो गोल्ड है, जो जेवर हैं या फिर और कोई कीमती सामान पुश्तैनी है, उसको आप संभाल कर रखिए।
चाहे कोई पुराने बर्तन ही क्यों ना हो, अपने रिश्तेदारों से दूर रखिएगा उन वस्तुओं को, क्योंकि उसका चोरी होने का खतरा बना रहेगा। और अगर कहीं इन केस चोरी हो जाता है तो आपके लिए ये अच्छा योग और अच्छा समय नहीं है। आपको उपाय की आवश्यकता है। आपको अगर अपने कार्य क्षेत्र में या पॉलिटिक्स में कोई परेशानी आ रही हो, बनते बनते काम, कोई काम बनते बनते बिगड़ जाए, इस तरीके की कोई बात हो रही हो, तो आपको लेदर की आइटम से दूर रहना है। जो चमड़े की आइटम होती हैं, जो जानवरों के चमड़ा होता है, उससे आपको दूर रहना चाहिए। जूते, बेल्ट या पर्स इस तरीके की आपकी लेदर की नहीं होने चाहिए। अदर जो ऑप्शंस होते हैं आप उनका यूज़ करिए। बात करेंगे सप्तम भाव में शनिदेव आ जाए, शुक्र के घर में शनि। देखिए यहाँ पर, देखिए जो ये सप्तम भाव होता है ये होता है लाइफ पार्टनर का भाव। तो यहाँ पे आपको एक कार्य करना होगा, चाहे आप स्त्री हैं तो अपने पुरुष को, पुरुष हैं तो स्त्री, यानी कि जो भी आपका लाइफ पार्टनर है उनको समय दीजिए। ये ना हो कि सप्तम भाव में शनि देव विराजमान हो और अब आप अपने लाइफ पार्टनर को ही वो रिस्पेक्ट ना दें, उनको उनका समय ना दें, तो यहाँ पे शनिदेव अशुभ हो सकते हैं अगर आप ऐसा नहीं करते तो। धोखा तो आपने बिल्कुल भी नहीं देना अपने लाइफ पार्टनर को, किसी भी तरीके का, चाहे वो धन से संबंधित हो या कहीं किसी अन्य स्त्री से या पुरुष से संबंधित हो, आपने धोखा नहीं देना। और इसके साथ साथ आप अगर किसी व्यापार में किसी के साथ साझेदारी करते हैं, आपको पूरी ईमानदारी से चलना हो। आप कोई ठगी वगैरह ना कर दें और दूर की दृष्टि रखें। कल के बारे में सोचकर अपने डिसीजंस लीजिए। अगर गलती से कोई कोर्ट केस हो जाए या कोर्ट कचहरी का कोई काम हो और अगर वो लंबा चले, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना लंबा चलेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको फ़ायदा ही देके जाएगा वो समय। अपनी बहन की आपको मदद करती रहना चाहिए। अगर आपकी बहन नहीं है, कोई कज़न्स में हो, अगर आपकी कोई रियल बहन नहीं है तो कोई आपके चाचा ताऊ की कोई बहन हो तो उनकी सेवा करते रहना चाहिए। और शनि चाचा के कारक भी होते हैं, उनकी भी आप मदद करते रहें। इसके साथ साथ आपके जो पोता पोती होते हैं उनके भी साथ आपको अच्छा समय बिताना चाहिए। यह आपके लिए शुभ रहेगा। देखिए भाववत भाव के नियम के अनुसार जो सप्तम भाव होता है वो चौथे से चौथा होता है। तो जब भी अगर आप कोई मकान बनवाएं, कहीं कंस्ट्रक्शन करवाएं अपने मकान से संबंधित, तो उसमें जो पिलर्स होंगे वो ज़्यादा रखवाइएगा। अगर पिलर्स उसमें ज़्यादा हुए तो वो मकान या वो जगह आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होने वाली है। करेंगे अष्टम भाव में अगर शनिदेव आते हैं तो ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी भाव है। इस भाव के बारे में कोई भी अच्छे तरीके से नहीं बता पा देता। इस भाव के ऊपर रिसर्च अभी बहुत करनी बाकी है। कि एक बात मैं कहता हूँ, बहुत सारी अदर वीडियोस में भी मैंने आपको बताई है, जो आठवें भाव का रहस्य है वो समझना बहुत कठिन होता है। और इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं कि आठवें भाव को क्रूर भाव कहा जाता है। और जब भी इस क्रूर भाव में कोई क्रूर ग्रह आएगा तो वहाँ पे माइनस और माइनस मिलके पॉजिटिव ही होगा। तो आप इस बात को अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पे शनिदेव कितना अच्छा फल आपको दे सकते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखना होगा कि इस भाव पर या शनिदेव पर किसी और अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। ये पाताल का भाव है, इसका कोई अंत नहीं होता है। और इसलिए जब जिसका भी शनि अष्टम भाव में हो, बंद गली वाले मकान में बिल्कुल भी आपको नहीं रहना चाहिए। नहीं तो आपके जीवन में रोज कोई ना कोई नई प्रॉब्लम बनती रहेगी। और अगर इसके साथ हो सके तो कोने के मकान में भी ना रहें। अगर आपको अपना व्यापार या नौकरी सर्विस जो भी है बार बार बदलनी पड़ रही है, तो आपके अंदर पेशेंस बहुत कम होगी। तो ऐसा आपको
देखा गया है कि आप आज ये काम कर रहे हैं, दूसरा दिन कोई और काम कर रहे हैं। तो इस तरीके की स्थिति आ रही हो तो आप अपना काम और व्यापार ज़्यादा चेंज मत करिए। और अगर ऐसी स्थिति बन रही हो तो अपने काम से वो कार्य करें ही ना, अपने घर परिवार में किसी के भी नाम से कार्य वो कर सकते हैं। तो आपको ये स्थिति हट जाएगी। और जिनकी शादी नहीं हुई और जिनके अष्टम भाव में शनि है, तो अगर हो सके तो वर्किंग वाइफ ढूंढिए, यानी कि कामकाजी पत्नी ढूंढिए तो आपके लिए सही रहेगा। धोखा आपने किसी को भी नहीं देना। अष्टम शनि वाले जातक ये नोट कर लीजिए कि अपने धोखा नहीं देना। और जो भी लॉ से रिलेटेड काम करते हैं, लीगल लाइन में हैं, वो गरीबों की सहायता करें। ज़रूरतमंदों को कहीं कोई अन्याय हो रहा हो तो आप उसकी सहायता करिए, क्योंकि शनि न्याय का कारक है। और जो अष्टम भाव है वो बहुत ही सीक्रेट भाव है, तो सीक्रेट रूप से गरीबों की सहायता करते रहिए। कभी भी आपको दुनिया में शो नहीं करना कि आप किसकी सहायता कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो शनिदेव आपको बहुत अच्छा फल देंगे। अष्टम शनि वाले को आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर कभी कभार किसी से काम निकलवाने के लिए पीनी है तो शौकिया तौर पर बहुत कम लें, उससे इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अधिक शराब आपको नहीं पीनी चाहिए। हम बात करते हैं नवम भाव में अगर शनिदेव विराजमान हो जाए। देखिए, जो नवम भाव होता है वो धर्म का भाव भी कहा जाता है। और ऐसा ना हो कि आप अपने आपको धार्मिक प्रवृत्ति से बार बार बदलते रहें, कि कहीं आपका कोई एक दो काम बनते बनते बिगड़ जाए तो आप धर्म का मार्ग छोड़ दें। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, अगर आपके पाँव पर अधिक बाल हों तो ही आप शनि का दान जो है वो कम कर सकते हैं। अगर आपके पाँव पर बाल अधिक नहीं हैं तो आपको शनि के दान ज़्यादा शुभ फल देंगे। नवम भाव में जब भी शनिदेव हों, आपको अपने पिताजी से आशीर्वाद लेता रहना चाहिए, नहीं तो आपको शनिदेव अशुभ फल देंगे। चाहे आपके पिताजी आपके खिलाफ ही क्यों ना हो, आपको आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। चारी से या धर्म के नाम पर आपको किसी से फ्रॉड नहीं करना। देखिए, अगर विदेश जाने में विघ्न आ रहे हैं और आपके नवम भाव में शनिदेव हैं, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये शनिदेव के अच्छे होने का फल है, कि ये शनिदेव के आपके लिए अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, कि जितनी विघ्न बाधाएं आएंगी उतना ही अधिक आप वहां जाकर अच्छे से सेट हो पाओगे, अच्छी कमाई कर पाओगे। बात करते हैं दशम भाव में शनिदेव विराजमान हो जाए तो। दशम भाव कर्म का भाव होता है, और ये शनिदेव की अपनी राशि का भी भाव है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। तो मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि दशम भाव में जब भी शनिदेव महाराज विराजमान हो तो आपको बिल्कुल भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित कोई कार्य नहीं करना है। आपको अशुभ फल प्राप्त होगा। अगर आप इस से संबंधित किसी और विषय में या ऐसे कार्यस्थल पर भी कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए अशुभ स्थिति बनेगी। इसके साथ साथ जिस भी स्थान पर मशीनों से संबंधित कोई कार्य होता हो, लोहे की मशीनों से संबंधित कोई भी कार्य होता हो, वहाँ पर आपको कार्यरत नहीं होना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर रहे हो या उससे संबंधित कोई कार्य कर रहे हो तो प्रयास करिए उसको बदल दीजिए। अगर आप अभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो कोशिश करिए इसको ख़त्म करने के बाद आप एमबीए वगैरह करके या कोई और अदर कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करके आप अपने कार्य को बदलें, अन्यथा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। जिनके भी दशम भाव में शनिदेव होते हैं, आप बहुत सीधे हो, थोड़ा सा अपने अंदर टेढ़ापन अवश्य रखिए, क्योंकि अगर आप भोलापन दिखाएंगे अपना तो आप इस दुनिया में जी नहीं पाएंगे। ये कलयुग चल रहा है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ भी आपका जो भी कार्य क्षेत्र है वहाँ पे थोड़ा सा होशियारी से काम करिएगा। आपने धोखा नहीं देना है किसी को, खास तौर पर किसी गरीब बंदे को धोखा नहीं देना है आपने किसी को भी। किसी का आपने ज़्यादा नुकसान कर कर अपना फ़ायदा नहीं करना। आपको थोड़ा सा इससे परहेज करना होगा और आपको काम होशियारी से ही करना होगा।
एक बात का और ध्यान रखिए, जितने भी आपके घर परिवार में बुजुर्ग हैं, उनकी आप निस्वार्थ भाव से सेवा करिए, आपको शनिदेव अच्छा फल देंगे। इसके साथ-साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो नोट कर लीजिए, कभी भी आपको अपना प्लॉट खरीदकर नया मकान नहीं बनाना अपने। जिनके भी शनि दशम भाव में है, अगर आप नया प्लॉट खरीदकर मकान बनाते हैं, तो आपको बहुत लॉस हो जाएगा। जितने का आपने ज़मीन खरीदकर उस पे पैसा लगाया होगा, उससे दुगना लॉस आपको होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि कभी भी आपको नया मकान में नहीं रहना है, पुराने मकान में रहें जिसमें पहले से कोई रहता हो। अगर आप कभी भी नया मकान खरीद कर बनवाते हैं, तो आपको लॉसेस ही लॉसेस होंगे। शनिदेव आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। हम बात करते हैं 11वें भाव की। अगर 11वें भाव में शनि हो, तो अपने रिश्तेदारों से आपको या ससुराल वालों से झूठ बोलकर कभी भी कोई भी पैसा वगैरह या कोई फ़ायदा नहीं लेना है। किसी को भी झूठ बोलकर आपको पैसे उधार नहीं लेने। जो आपका सोशल सर्कल है, उसके साथ मिलकर कोई भी अनैतिक कार्य या इल्लीगल कार्य नहीं करना। क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे, तो आपके वही मित्र आपको फँसा देंगे। इंस्टेंट कोई इनकम बढ़ाने के लिए कोई इल्लीगल कार्य नहीं करना। ओवरऑल शॉर्टकट अपनी लाइफ में नहीं बनानी है आपने कोई भी। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, वैसे-वैसे शनि 11वें भाव में आपको बहुत अच्छा फल देंगे। आप अपने से बड़े भाई-बहनों की मदद करें अवश्य, जब भी उनको ज़रूरत पड़े। जितने आपके पास अधिक मकान होंगे, उतना आपको अधिक लाभ होगा। एक से अधिक मकान आप अपने पास रख सकते हैं और अगर होगा, तो वो आपके लिए भाग्यशाली होगा। हम बात करते हैं 12वें भाव की, आखिरी भाव। 12वें भाव में जब भी शनिदेव महाराज विराजमान होते हैं, तो अपने जीवन को आप ज़्यादा भोगी ना बनाएँ और ज़्यादा योगी भी ना बनाएँ। बिल्कुल बैलेंस बनाकर चलें। पति हो तो पत्नी को, पत्नी हो तो पति को, उनके सभी गुण और दोषों के साथ स्वीकार कर लीजिए। तभी आपके घर का माहौल, गृहस्थ जीवन का माहौल अच्छा रहेगा। जितनी आपके घर में चहल-पहल रहेगी, उतना ही शनिदेव आपको अच्छा फल देंगे। जो आपके पड़ोसी हैं, चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन उनके बुरे वक़्त में आप उनका साथ ज़रूर दें। जब भी उन पर कोई प्रॉब्लम आए, तो आप उनके साथ खड़े अवश्य हों। चाहे उनके घर का कोई बीमार हो जाए या उनके घर में किसी की डेथ हो जाए, तो पूरा आप उनका साथ दीजिए, उनके साथ खड़े होना। इसके साथ अपनी समर्थता के अनुसार आपको दान करते रहना चाहिए। जितना हो सके ज़रूरतमंदों को, मज़दूरों को आप कुछ न कुछ दान अवश्य दें। आँखों की बीमारी का आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अगर आँखों की बीमारी हो, तो जल्दी से जल्दी उसका इलाज करवा लीजिए। ये तो आपने पूरी वीडियो में सुना, शनि प्रत्येक भाव में ऐसा क्या करें, क्या ना करें, जिससे शनिदेव का फल अशुभ ना हो और शनिदेव आपको शुभ फल दें। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने सभी साथियों के साथ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।